Welcome back students. This is our 8th lecture from chapter number 5, Variety of Life. And in this lecture we are going to study about the life cycle of bacteriophage. Basically there are two types of life cycle in the life of bacteriophage virus, lytic cycle and lysogenic cycle. And in this lecture we are only going to study about lytic cycle. लिटिक साइकिल का मतलब ये है कि ये एक ऐसा लाइफ साइकिल है जिसका इख्तिताम जो है वो लिसिस पे होता है, यानी बैक्टीरिया की डेथ पर इसका इख्तिताम होता है। बैक्टीरिया की जो ज़िंदगी है वो लिटिक साइकिल के अंदर ख़त्म हो जाती है, जबकि लाइसोजेनिक साइकिल इससे थोड़ा अलग होता है। लाइसोजेनिक साइकिल की डिटेल्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो लिटिक साइकिल को स्टार्ट करते हैं। लिटिक साइकिल को करने वाला जो वायरस है उसको हम T4 वायरस भी कहते हैं, ठीक है। फेज तो हम इसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज, और T4 भी कहते हैं। T4 इसकी टाइप है। स्टार्ट होता है जब वायरस लाइफ साइकिल स्टार्ट कैसे होती है कि जब वायरस जो है वो अटैच होता है, एडहेयर होता है बैक्टीरिया की सरफेस से, ठीक है। इट अटैचेस टू द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया, और जो इसकी शीट है ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होती है, सिकुड़ना शुरू होती है, जिसकी वजह से फिर यहाँ से जो जीनोम है, वायरल जीनोम है, जिसे हम कहते हैं वायरल डीएनए है, वो एंटर होता है, यहाँ से पास होता है, वो हॉलो कोर से पास होके एंटर हो जाता है इस बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। दिस इज बैक्टीरिया एंड दिस इज अ बैक्टीरियल क्रोमोसोम, which here I am going to refer with only B, bacterial chromosome. बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, उसके ऊपर T4 यानी बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया है। यहाँ से वायरस का जीनोम एंटर होना शुरू हुआ। फर्दर एट दिस स्टेज द डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया ब्रेक्स डाउन। यहाँ पे ये ब्रेकेज क्यों हुआ है? क्योंकि जो वायरल का डीएनए था, जो वायरस का जीनोम था, उसने इस बैक्टीरिया के डीएनए को अपने कंट्रोल में ले लिया है। नाउ इट इज़ डायरेक्टिंग इट कि अब ये मेरे हिसाब से काम करे, मेरे लिए प्रोटीन्स बनाए, मेरा न्यूक्लिक एसिड कॉपी करे, रेप्लिकेट करे, ठीक है। सो इन दिस रिगार्ड वायरस जीता ही इसी तरीके से है। हमने आपको पहले भी यही बताया कि वायरस किसी किंगडम में नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि वायरस किसी और एंटाइटी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता, और जब ये किसी और एंटाइटी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता तो इसका मतलब है कि इट डायरेक्ट्स द डीएनए और आरएनए ऑफ एनी अदर सेल कि भैया मेरे लिए काम करो, मेरी बॉडी को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करो। गॉट इट? सो उसके लिए प्रोटीन बनाएगा, बैक्टीरिया प्रोटीन बनाएगा वायरस के लिए, वायरस का ही न्यूक्लिक एसिड कॉपी होगा, वायरस के ही न्यूक्लिक एसिड बनेगा, वायरस के ही बॉडी पार्ट्स बनेंगे now inside the bacterial body. So at this stage bacterial chromosome breaks. So bacterial chromosome breaks and further it is going to direct now कि अब कॉपी करें मेरी प्रोटीन्स, ठीक है। वो प्रोटीन्स जो कि वायरस का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प आउट करेंगे। वायरस का स्ट्रक्चर बनाने में जो प्रोटीन्स हेल्प आउट करेंगी वो वायरस की प्रोटीन्स होंगी। तो डिफरेंट तरीके की प्रोटीन्स बनेंगी, और जो कि वायरस की शीट बनाएंगी, कैप्सिड बनाएंगी, एनवेलप बनाएंगी, उसके टेल फाइबर्स बनेंगे। गॉट इट? फर्दर ये तमाम स्ट्रक्चर जो हैं अपने आप को अरेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले बन गया वायरस स्ट्रक्चर्स, वायरस बॉडी पार्ट्स, और इसे हम कहते हैं कि आप प्रोटीन्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं, वायरस प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर्ड। Here virus proteins are manufactured and while the structure of viruses are being made here at this stage. अब यहाँ पे हो रही है अरेंजमेंट। तमाम के तमाम चीज़ों ने अपने आप को अटैच किया है, टेल फाइबर्स, शीट एंड हेड, ऑल ऑफ दीज कम्स टुगेदर, ठीक है। उसके बाद अब जब जितनी ज़्यादा यहाँ पे
डेंसिटी बढ़ती जाएगी। जितनी ज़्यादा यहाँ पे वायरस की बॉडीज़ की कॉपीज़ बनती जाएंगी उतनी ही ज़्यादा जो है वो इंटरनल प्रेशर बिल्ड होता जाएगा। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे एक प्रेशर बिल्ड होगा इनसाइड द बैक्टीरियल बॉडी। बैक्टीरियल बॉडी पे जब प्रेशर बिल्ड होगा तो इसकी जो वॉल है वो अपने आप एक प्रेशर, इतना प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाएगी। जब इतना प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाएगी तो एवेंचुअली इट विल ब्रेक डाउन। ठीक है, तो जब ये ब्रेक डाउन होगी वॉल, तो यहाँ से जो वायरस की जो बॉडीज़ है वो रिलीज आउट होना शुरू होंगी। तो इस स्टेज पे हम कहेंगे कि लिसिस हुआ है। ठीक है, दिस इज द स्टेज वेयर लिसिस हैपेंस। गॉट इट? लिसिस हुआ है, वायरस की बॉडीज रिलीज होना शुरू हुई हैं, एंड दिस अगेन अ न्यू वायरस इज रेडी टू अटैक ऑन एन अदर न्यू बैक्टीरिया, ऑन द सेम टाइप ऑफ बैक्टीरिया. So we are going to revise it, and if you don't understand anything, you can ask the question in the comment section as well. T4 virus attacking bacteria on the genome. Genomes breaks down, ठीक है, by the order of bacteria viral genome. Viral genome directing it to copy the protein that helps in manufacturing the body of virus. तमाम बॉडी पार्ट्स किसके बनेंगे? अब वायरस के बॉडी पार्ट्स बनेंगे। वो तमाम बॉडी पार्ट्स अपने आप को अरेंज करेंगे, और ये सब काम कहाँ हो रहा है? बैक्टीरिया की बॉडी में हो रहा है। गॉट इट? बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर वायरस जमा हो गए हैं। अब ये बैक्टीरिया की बॉडी इतने वायरसेस को अपने अंदर जमा नहीं रख सकती, तो इसलिए ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसे हम कहते हैं लिसिस होना। इस लिसिस की वजह से इस वायरस का नाम है, इस लाइफ साइकिल का नाम है लिटिक साइकिल। लिटिक साइकिल एंड्स कैसे हो रहा है कि वायरस रिलीज आउट हो रहा है। अब ये जो नया वायरस रिलीज आउट हुआ है, अगेन इट इज रेडी टू इन्फेक्ट अ न्यू बैक्टीरिया। सो दिस इज हाउ अ लाइफ साइकिल इज बीइंग कंप्लीटेड। इस तरीके से लाइफ साइकिल कंप्लीट हुई है। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर, एंड एट दिस स्टेज वी आर गोइंग टू एंड द लेक्चर, एंड वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक in the next lecture by studying the lysogenic cycle. So see you students in the next lecture.